खेल जगत से आज एक बहुत बुरी खबर आई। रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। विनेश ने आज एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मां कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। विनेश फोगाट ने यह भी लिखा, अलविदा कुश्ती, हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं। आइए सीधे आपको लिए चलता हूं मैं मेघा के पास। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मेघा, आज आपकी तमाम लोगों से बातचीत भी हुई, महावीर फोगाट से भी आपकी बात हो रही थी। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं और इस पर किस तरह की और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी देखिए, अखिलेश, परिवार का यही कहना है कि विनेश फोगाट को 2028 में भी भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस बार जो चूक हुई वो अगली बार ना हो और अगली बार जो पदक इस बार रह गया वो लाना चाहिए। देखिए, अभी भी हमारे साथ परिवार और गांव के लोग जुड़े हैं। महावीर फोगाट हमारे साथ हैं और ये तमाम वो लोग हैं जिनके सामने जो विनेश है बड़ी हुई, इनके सामने विनेश ने कुश्ती किया, अखाड़ों में शुरुआत की और आज जो है भारत को इंटरनेशनल पटल पे रिप्रेजेंट कर रही है। महावीर फोगाट जी हमारे साथ जुड़े हैं और भी बाकी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से विनेश ने सुबह एक्स पर जानकारी दी कि वो संन्यास ले रही हैं, क्या चाहेंगे आप, क्या बात करेंगे जब वो लौटेंगी, किस तरीके से उनको समझाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये उसने अपने आप खुद रात को फैसला लिया है ना कि हमारा कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये जो वहाँ से आएगी तो उस टीम जो है जो रिलैक्स होगी तो हम सब मिल कर के जो उसको भी कहेंगे जो 2028 का जो ओलंपिक है उसके लिए हम उसको जो बिल्कुल उसको कहेंगे, उसको समझाएंगे। सिर्फ 4 साल हैं, जो आपका जो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल का सपना था वो गोल्ड मेडल के नज़दीक तो चली गई थी, किसी कारण वो जो चूक गई। तो जो इसकी जो विनेश का जो सोच थी ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो हम भी इसको बताएंगे आपने जो यूँ किया था ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना तो आपने जो लेके ही रहना है, आप 4 साल और मेहनत करिए। ठीक है, 4 साल और मेहनत कीजिए। चैंपियनों का चैंपियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके विनेश को कहा है। तो जब चैंपियन वापस अपने घर, अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर लौटेंगे तो कैसे स्वागत करेंगे और संन्यास लेने के फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके सामने विनेश बड़ी हुई है, यही कुश्ती सीखी है उन्होंने। देखो, हमें तो जो अपने बच्चे ने परफॉर्मेंस देनी थी वो 100% दे दी है। हम तो उनको आज विजेता मान ही रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। अब फिलहाल इस मनोस्थिति से निकलने के लिए बच्चे को टाइम तो चाहिएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएट किया है वो भी, उसका भी हम स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, गवर्नमेंट को ये देखना ही चाहिए कम से कम कि बच्चे ने इतनी परफॉर्मेंस करके आज इंटरनेशनल लेवल पे जाता है बच्चा, तो यहाँ पर आने के बाद में अगर उसके साथ ऐसा होता है तो कोई भी अगर इस स्थिति में होगा तो उसको उभरने के लिए टाइम चाहिए। ये साजिश वाली थ्योरी जो बार बार सामने आ रही है, बजरंग पूनिया ने एक बार फिर से कहा है कि वो हारी नहीं, हराया गया है, वो लोग क्या कह रहे हैं इस पर? जी हाँ अखिलेश, यही सवाल मैं लेने जा रही थी। आज संसद में भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई है, विपक्ष निशाना साध रहा था। बजरंग पूनिया जो साथी भी रहे हैं, रिश्ते में भी आते हैं और साथ में आंदोलन भी किया है, बजरंग पूनिया ने भी एक्स पर लिखा है कि अब विनेश हारी नहीं बल्कि उनको हराया गया है। तो जो साजिश का एंगल आ रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई कोई साजिश हुई है? देखिए, मेरी तो कोई विनेश से बात नहीं हुई है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो रूल होते हैं जो फेडरेशन के, जो UWW के, जो उसके हिसाब से जो टोक्यो ओलंपिक था उसके में एक जापान का जो 97 किलो में लड़का लड़ रहा था और उसका वजन 50 ग्राम ज़्यादा था, वो जो है कुश्ती से बाहर कर दिया था। मतलब साजिश का क्या, साजिश नहीं हुई है? नहीं, मैं इसको साजिश नहीं मानता। जो आज जो हमारे इंडिया के परिवार के लोगों को साजिश वाली जो थ्योरी है परिवार के लोग खारिज कर रहे हैं, नेताओं को लग रहा है हालांकि जरूर, तो कैसे इस पर राजनीति हो रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं जरा रविकांत का भी रुख करना चाहूंगा, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे खिलाड़ी मुझे दिख रहे हैं, अलग अलग प्लेयर्स दिख रहे हैं। रविकांत, जरा उनसे बात करिए आप। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि अमन सहरावत जीत की ओर हैं, उसके लिए खुश हैं, लेकिन जो कोच हैं उनसे हम बात करेंगे विनेश फोगाट पर जो संन्यास की घोषणा किया है विनेश फोगाट ने, उसको कैसे लिख रहे हैं आप? ये मुझे लगता है विनेश फोगाट ने जो ये उनके साथ वाकया हुआ, वजन नहीं आ पाया, उससे थोड़ा क्षुब्ध होके उन्होंने ऐसा फैसला लिया। लेकिन मेरी राय है कि अभी उन्होंने संन्यास नहीं लेना चाहिए। अभी वो पूरी परफॉर्मेंस। 3 कोच हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, आप भी कोच हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी संन्यास पे विनेश फोगाट?
सर जैसे खिलाड़ी होता है उसका हम उस पर वो नहीं है, जैसे उसके अंदर हिम्मत होती है और वो करना चाहेगी, अच्छा और करना चाहेगी, क्या पता वो आगे भी अच्छा करे। हम ये नहीं बोल सकते आप संन्यास ले लो, इसलिए हम नहीं कह सकते इस बारे में। उसके अंदर जो भी उसके अंदर होगा उसका वो पूरा हुनर दिखाएगी, वो क्या पता। अजीत मानव धर्मेंद्र की तरह पीयूष दहिया है हमारे साथ, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरी प्रतिक्रिया है विनेश को अभी जल्दबाजी में ऐसा ये कदम उठाना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा टाइम और वाला सवाल भी जरा लेना पूछिएगा इन चाहिए था लोगों से, क्या सोचने इनको के भी लिए। लगता है कोई अभी साजिश हुई है? उसमें वो क्षमता है एक बार और ओलंपिक में वे बहुत मेडल। सारे नेता से लेकर के तमाम लोग साजिश की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट आए हैं, लोग कह रहे हैं, क्या साजिश आप लोग देखते हैं इसमें? इसमें कोई साजिश नहीं है, ये वो होता है खिलाड़ी। साजिश देखते हैं आप? ऐसा है जो नेता है वो टेक्निकल आदमी नहीं है, ये टेक्निकल चीज है, इंजीनियर की भाषा इंजीनियर समझता है, नेता नहीं समझते। इसमें कोई साजिश नहीं है। खिलाड़ी हैं आप जो बताइए। खेलते हैं नहीं, खुद, नहीं, इसमें उन्हें भी कोई साजिश नहीं लग रही है, परिवार को लोगों को साजिश नहीं लग रही है, लेकिन नेता किस तरीके से इस पर राजनीति कर रहे हैं, साजिश चिल्ला चिल्ला कर बार बार, उसका आप अंदाजा लगाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।